हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है स्पेरिकल लेंस। अब तक हमने मिरर पढ़ा हुआ है। तो स्पेरिकल लेंस में क्या होता है कि आपका दो ट्रांसपेरेंट मीडियम या फिर दो सरफेस एक साथ, कोई भी कर्व्ड सरफेस, ऐसा वाला सरफेस भी हो सकता है, ऐसा वाला सरफेस भी हो सकता है, कोई भी कर्व्ड सरफेस, जब दो सरफेस को हम लोग एक साथ लगा लेते हैं वो किसी न किसी तरीके का लेंस फॉर्म करता है। ठीक है, मेनली जो आप लोग लेंस पढ़ोगे वो है एक हो गया ये, इसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये दो कर्व्ड सरफेस को जॉइन करने के बाद फिर दूसरा है एक ऐसा सरफेस और एक ऐसा सरफेस, इन दोनों को जॉइन करके एक होता है, ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग मेनली पढ़ेंगे, बट इसके बावजूद भी और भी कई सारे लेंसेस हैं, जैसे कि एक हो गया ये वाला और एक प्लेन, तो इसका नाम हो जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। एक हो गया ये वाला और एक साइड प्लेन, इसका नाम हो गया प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। फिर एक हो जाता है आपका ऐसा है ये साइड और दूसरा वाला साइड थोड़ा सा बेंड है, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो ये सारे, इन दोनों के नाम के आगे कभी कभार आप लोगों को बुक में बाई कॉन्वेक्स मिल सकता है, बाई कॉनकेव मिल सकता है, क्योंकि दो कॉनकेव सरफेस मिला के एक का लेंस हो रहा है। ठीक है, तो मेनली हम लोग इन दोनों को लेकर ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सेम मिरर में जैसे कि हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था, उसी तरह कन्वेक्स रे डायग्राम, मतलब कन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम बनाने के लिए अभी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। तो पहला रूल आपका है, अच्छा इसके पहले मैं आपको इसके पार्ट्स समझा देती हूँ कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन सा पॉइंट क्या कहलाता है। ठीक है, सपोज ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये एक सर्कल का आर्क है। ठीक है, और ये दूसरा वाला दूसरे सर्कल का आर्क है। तो ये आर्क जब आप लोग ड्रॉ करोगे, एक सेंटर होगा, ये सेंटर लेके ये वाला आर्क ड्रॉ करोगे, है कि नहीं? तो इसको वही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो, या फिर इसको आप लोग ट्वाइस ऑफ एफ बोल सकते हो। ट्वाइस ऑफ एफ क्यों? क्योंकि ये फोकस का डबल हो जाएगा, क्योंकि ये आर्क जब आप ड्रॉ करोगे, आप यहाँ से सपोज एक इन दोनों सेंटर से ये वाला आर्क ड्रॉ करने के लिए भी आपको एक सेंटर की ज़रूरत होगी, इसको भी आप सी बोल सकते हो या फिर ट्वाइस एफ बोल सकते हो। क्लियर? तो ये दोनों सेंटर से आप जब एक लाइन क्रॉस करोगे उसका नाम हो जाता है वही मिरर की तरह प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब इसको ट्वाइस एफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको अभी इस वाले आर्क के लिए जब फोकस ड्रॉ करना पड़ेगा, फोकस मतलब क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच का मिड पॉइंट, यही तो था ना। तो इसके बीच का जो मिड पॉइंट है उसको आप एफ डिनोट करोगे, जो मिरर में आप लोगों ने पढ़ा था। सिमिलरली ये वाला सेंटर और इस वाले पोल के बीच, जो हम लोग ने मिरर में इसको पोल कहा था, यहाँ पे हम लोग पोल वर्ड यूज़ नहीं करते, तो इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको आप दूसरा एफ डिनोट करोगे। और आपको क्या पता है, ये एफ का डबल ही होगा, क्योंकि ये अगर इस वाले आर्क का ये रेडियस है तो एफ क्या होता है, आधा होता है, तो ये ट्वाइस एफ बन जाता है। ठीक है, तो अभी देखो
ये दोनों साइड नेमिंग सेम हो रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से हम लोग अगर एक साइड को F से डिनोट करते हैं तो दूसरे साइड को हम लोग F डैश भी डिनोट कर सकते हैं। ये C/2f नहीं है, इसको इधर C लिखना है और या फिर 2f आप लिख सकते हो। क्लियर? अभी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो मिड पॉइंट निकलेगा उसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। O फॉर ऑप्टिकल सेंटर। ये पोल वाला काम करेगा, जो आप मिरर में पोल का काम करता था, ये वो वाला काम करेगा। क्लियर? ये चीज़ समझ में आया? और फिर तो दूसरे कोई भी लाइन हो उनको सेकेंडरी एक्सिस बोलोगे। फिर ये यहाँ से ये अगर A है, ये अगर B है तो इसको आप एपर्चर बोलोगे। वो सब सारे मिरर के साथ सिमिलरिटीज़ हैं। सिर्फ ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना। और जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे सेंटर लो, यहाँ से आर्क काटो, यहाँ पे सेंटर लो, यहाँ से आर्क काटो, बीच वाले को इन दोनों के बीच में F डालो, इन दोनों के बीच में F डालो। क्लियर?